प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हम पेंटेकोस्त अभिषेक की तैयारी सभा के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये वे दिन हैं जिनमें हम प्रभु की सामर्थी उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल स्मरण कराया था, ये प्रतीक्षा के दिन हैं, अनुग्रह के दिन। इन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य पूर्वक हम में उंडेला जा रहा है। इसलिए यदि हम इन दिनों को गंभीरता से लें तो ये हमारे आगे के जीवन में अद्वितीय और निर्णायक समय सिद्ध होंगे। इसलिए सच्चाई और निष्कपटता के साथ हम प्रार्थना करें। आइए हम इस दिन को पूर्णतः पवित्र आत्मा को समर्पित करें। हे पवित्र आत्मा, अब हम संसार भर में उपस्थित आपके उन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस आत्मिक संगति में एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर के आत्मा, हम उन सब को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं जो एक सामर्थी पेंटेकोस्त अनुभव की लालसा रखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। इस क्षण हम विनती करते हैं कि स्वर्ग से दया उतर आए। हे परमेश्वर के आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए। हे पवित्र आत्मा, जिसने तितर बितर हुए प्रेरितों को साहसी गवाहों में और अंततः शहीदों में परिवर्तित कर दिया। हे पवित्र आत्मा, जिसने उनके जीवनों के द्वारा सुसमाचार की जीवित व्याख्या लिखी। हे पवित्र आत्मा, जिसने उनके हृदयों में प्रवेश करके उन्हें यह समझने की सामर्थ्य दी कि सुसमाचार को कैसे जीना चाहिए, अब हम पर आ जाइए, हमें भर दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। यीशु मसीह की स्तुति हो, उन्हीं की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के आधार पर इस बात पर मनन कर रहे हैं कि प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के लिए कैसी प्यास रखी और कैसे प्रतीक्षा की। हम पहले ही पद 1 से 11 तक देख चुके हैं। अब हम आगे पद 12 से आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रत्येक पद को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें कि प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया और परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है। कल हमने 2 महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, वे प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि यीशु ने उनसे प्रतीक्षा करने को कहा था। वे उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। दूसरी, वे प्रतीक्षा कर सके क्योंकि यीशु ने उन्हें एक प्रतिज्ञा दी थी, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हमने यह समझा कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है, परंतु जब यह व्यक्ति आता है तब सामर्थ प्रकट होती है। अब जब यीशु उनकी आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए तब उन्होंने तुरंत क्या किया? आइए प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 12 से आगे पढ़ें। तब वे जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम को लौटे। यह दूरी सप्त के दिन की यात्रा के समान बताई गई है, लगभग 1200 मीटर। इस प्रकार वे चलकर यरूशलेम लौटे। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिए। जब वे नगर में पहुंचे तब वे बाजार नहीं गए, वे अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं गए, वे अपने घरों में भी नहीं गए। इसके स्थान पर वे सीधे उस घर के ऊपरी कक्ष में गए जहां वे ठहरे हुए थे। ये घर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वह घर है जिसे यीशु ने अंतिम भोज के लिए चुना था, इसलिए वे उसी घर में लौटे। परंपरा के अनुसार यह मरकुस की माता मरियम का घर माना जाता है जहां यीशु ने पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की थी। यही वही ऊपरी कक्ष सेनाकल है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 4 सहित अनेक संदर्भ बताते हैं कि चेले उसी घर में एक साथ रहते थे। यही वह स्थान होना चाहिए जहां यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों पर प्रकट हुए, और यही वह स्थान होना चाहिए जहां वे यीशु की मृत्यु के बाद एक साथ ठहरे। यूहन्ना 20 के अनुसार जब उस घर के द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। इसीलिए यह घर ऐसा घर हासा जिससे चेलों का भावनात्मक लगाव था। यह वह स्थान है जिसने उनकी आत्मिकता को आकार दिया और उसे दृढ़ किया। इस घर में उनकी स्मृतियों को ताजा करने की सामर्थ्य थी। इस घर ने उनके प्रभु के आंसू देखे थे और यही वह स्थान था जहां यीशु ने रोटी तोड़ी।
मानो वह अपना पवित्र हृदय तोड़ रहा हो, और उन्हें दी। यहीं उसने कटोरा उठाया, यहीं उसने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, यहीं उसने कहा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। यहीं उसका हृदय उनके सामने उंडेला गया। इसीलिए यह घर केवल एक भवन नहीं था, यह घर स्मृतियों को धारण किए हुए था, ये घर उपस्थिति को धारण किए हुए था, ये घर घावों, प्रेम, दुख और प्रकाशन को धारण किए हुए था। जब वे इस स्थान में प्रवेश करते थे तब वे यीशु को स्मरण कर सकते थे। जब वे इस स्थान में प्रवेश करते थे तब वे अपने हृदयों में उसके वचनों को फिर से सुन सकते थे। जब वे इस स्थान में प्रवेश करते थे तब वे उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा स्थान चुना जो उन्हें यीशु की याद दिलाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतीक्षा और प्रार्थना ऐसे स्थान में होनी चाहिए जो आपको प्रभु को स्मरण करने में सहायता करे। हर स्थान उपयुक्त नहीं होता। एक ऐसा स्थान जो विकर्षणों से भरा हो, एक ऐसा स्थान जो शोर से भरा हो, एक ऐसा स्थान जो आपके मन को अनेक दिशाओं में खींच ले जाए, ऐसे स्थान में आप यीशु मसीह को सुन या स्मरण नहीं कर सकते जहां अनेक आवाजें हों। ऐसा स्थान पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने में आपकी सहायता नहीं करेगा। प्रेरितों ने अत्यंत जानबूझकर एक कार्य किया। वे सीधे जैतून पर्वत से नगर में आए। वे इधर उधर नहीं भटके, वे विचलित नहीं हुए, वे सीधे उसी घर में गए, और केवल घर में ही नहीं, वे ऊपरी कक्ष में गए। ऊपरी कक्ष क्यों? क्योंकि निचला भाग वह स्थान है जहां गतिविधियां होती हैं, लोग आते जाते हैं, बातचीत होती है, भोजन पकता है, दैनिक जीवन चलता रहता है। परंतु ऊपरी कक्ष पृथक्करण का स्थान है, मौन का स्थान है। यही वह बात है जिसे हमें समझना चाहिए। पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा के लिए जानबूझकर पृथक्करण और एकाग्रता आवश्यक है। इन दिनों में हम सामान्य दिनों की तरह नहीं जी सकते। हम अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को केवल एक छोटा सा कोना नहीं दे सकते। जब आप अपने मन में पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान देते हैं, जब इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, जब यह आपके जीवन की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है, तब आत्मा आता है। हालेलुया। संक्षेप में प्रेरितों ने स्वयं को स्पष्ट एकाग्रता में रखा और पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण करने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की, जैसा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि वे जैतून पर्वत से सीधे यरूशलेम गए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तब वे कहीं और नहीं गए, वे सीधे ऊपरी कक्ष में गए और द्वार बंद कर लिया। प्रेरित ऐसे स्थान पर गए जो उन्हें उनके गुरु को अनेक प्रकार से स्मरण कराता था। हालेलुया। प्रतीक्षा और प्रार्थना ऐसे स्थान में होनी चाहिए जहां प्रभु की स्मृति जीवित बनी रहे। अब यीशु शारीरिक रूप से उनके साथ उपस्थित नहीं था, वह स्वर्गारोहण कर चुका था। फिर भी जब वे एक कुर्सी देखते तब स्मरण करते, यहां यीशु बैठा था। जब वे एक खिड़की देखते तब स्मरण करते, यहीं वह खड़ा होकर यरूशलेम की ओर देखता था। जब वे एक बिस्तर देखते तब स्मरण करते, यहीं हमारे प्रभु ने विश्राम किया था। वे जहां भी देखते सब कुछ उन्हें प्रभु की याद दिलाता था। वह ऊपरी कक्ष, मरकुस की माता मरियम का वह घर यीशु की उपस्थिति से परिपूर्ण था। केवल इतना ही नहीं, इसे गहराई से समझिए, यही वह स्थान है जहां अंतिम भोज हुआ। यही वह स्थान है जहां संसार के इतिहास में पहली बार पवित्र यूकरिस्त अर्पित की गई। ये घर एक कलीसिया है। यही मसीही धर्म की पहली कलीसिया है। ये हमें क्या सिखाता है? ये दर्शाता है कि हम कहीं भी प्रतीक्षा और प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें जानबूझकर सही वातावरण चुनना चाहिए। कैसा स्थान? ऐसा स्थान जो संसार को शांत कर दे और आपको केवल यीशु की याद दिलाए। ऐसा स्थान जो आपके मन को केवल उसी की ओर आकर्षित करे। यदि कोई स्थान आपको अनेक अन्य बातों की याद दिलाता है, यदि कोई स्थान आपके मन को अनेक आवाजों से भर देता है, यदि कोई स्थान आपका ध्यान अनेक दिशाओं में खींच ले जाता है, तो संभव है कि आप वहां पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा न कर सकें। यदि बहुत अधिक आवाजें हों, बहुत अधिक विकर्षण हों, बहुत अधिक लोग हों, बहुत अधिक विचार हों, तो संभव है कि आप यीशु पर ध्यान केंद्रित न कर सकें। तो प्रेरितों ने क्या किया? वे सीधे जैतून पर्वत से आए, वे नगर में प्रवेश किए।
बिना किसी विकर्षण के वे सीधे उस घर में गए, और केवल घर में ही नहीं, वे सीधे ऊपरी कक्ष में गए। क्यों? क्योंकि निचला भाग गतिविधियों से भरा होता है। वहीं लोग आते हैं और बातें करते हैं, पड़ोसी प्रवेश करते हैं, अजनबी मार्ग पूछते हैं, भोजन पकता है, दैनिक जीवन चलता रहता है। परंतु ऊपरी कक्ष अलग किया हुआ है, शांत है, केंद्रित है। क्या आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ है अविचलित एकाग्रता आवश्यक है। इन दिनों में हमें महत्वपूर्ण बातों को भी एक ओर रख देना चाहिए। जब आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा को स्थान देते हैं, जब आप उसे प्रथम बनाते हैं, वो आप पर आएगा। क्या आप समझते हैं? यह आपके जीवन में प्रथम स्थान बनना चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। अब इसे समझिए, अनेक बार हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना तो करते हैं, परंतु अनेक अन्य बातों के बीच में हम बहुत सी बातें करते रहते हैं और कहीं बीच में कह देते हैं, हे पवित्र आत्मा आ। नहीं, ये इस प्रकार कार्य नहीं करता। यीशु ने क्या कहा? सबसे महान वरदान, सबसे महान तैयारी की मांग करता है। सबसे ऊंचे वरदान को ग्रहण करने के लिए आपको सबसे ऊंचा ध्यान देना होगा। इसीलिए कलीसिया ने इन 10 दिनों को अलग ठहराया है, क्योंकि यह प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करना सरल है, परंतु प्रतीक्षा करना कठिन है। बात करना हमें थकाता नहीं, परंतु प्रतीक्षा करना वास्तव में संघर्ष है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोविड के समय आप पहले की तरह स्वतंत्र रूप से किसी दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब आप दुकान पर जाते थे, तब क्या होता था? एक व्यक्ति अंदर जाता, जब तक वह बाहर ना आ जाए आपको बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। सब कुर्सियां लगाई जाती थी, आप दूरी बनाकर बैठते थे। जब एक व्यक्ति बाहर निकलता तब आप आगे बढ़ते, फिर अगला व्यक्ति निकलता तब आप फिर आगे बढ़ते। अंत में आपका क्रम आता और आप अंदर जाते। प्रतीक्षा करना कठिन है। अंदर जाना, सामान खरीदना और बाहर आना यह सरल है, परंतु प्रतीक्षा कठिन है। पंक्ति में खड़े रहना कठिन है। यदि आप कभी हवाई अड्डे पर या इमिग्रेशन में या किसी लंबी पंक्ति में खड़े रहे हों, तो आप जानते हैं कि यह कितना कठिन होता है। परंतु उसी समय क्या आप घंटों बैठकर बातें कर सकते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, क्या आप थकते हैं? नहीं, क्योंकि बात करना सरल है, प्रतीक्षा करना कठिन है। परंतु ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रतीक्षा की कठिनाई को स्वीकार करते हैं, यदि आप प्रतीक्षा के संघर्ष को गले लगाते हैं, तो पवित्र आत्मा आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। यही अगला बिंदु है। इन दिनों में उन्होंने अपने जीवन में अनुशासित व्यवस्था बनाई। उन्होंने स्वयं को पूर्ण एकाग्रता में रखा। उन्होंने कहा, यही हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रभु ने कहा है, पवित्र आत्मा आएगा। उसने हमें प्रतीक्षा करने को कहा है। तो उन्होंने क्या किया? इस वचन ने मुझे गहराई से छू लिया। वे जैतून पर्वत से आए, लगभग 1 किलोमीटर चले, नगर में प्रवेश किए और सीधे उस घर में गए। वे कहीं और नहीं गए, वे सीधे ऊपरी कक्ष में गए। उन्होंने द्वार बंद कर लिया। वे जैतून पर्वत से यरूशलेम लौटे, जो सब्त के दिन की यात्रा के बराबर था, और उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे ठहरे हुए थे। अब 2 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली, अनुशासित व्यवस्था। दूसरी, शाब्दिक आज्ञाकारिता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शाब्दिक रूप से आज्ञा का पालन किया, आंशिक रूप से नहीं, सुविधानुसार नहीं, समायोजन करके नहीं। उन्होंने ठीक वैसा ही पालन किया जैसा कहा गया था। यीशु ने क्या कहा था? प्रतीक्षा करो। प्रेरितों के काम 1:4। और उनके साथ रहते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ें, परंतु पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहें। प्रतीक्षा करो। इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की, बस इतना ही। उन्होंने उसे हल्का नहीं किया, उन्होंने विकल्पों को उचित नहीं ठहराया, उन्होंने निर्देश को परिवर्तित नहीं किया, उन्होंने केवल आज्ञा का पालन किया। संक्षेप में, इन दिनों में हमारे प्रभु को जो ध्यान और एकाग्रता हम दे रहे हैं, वह विशेष और सर्वोच्च होनी चाहिए, सामान्य दिनों जैसी नहीं। हमें अपने आप को अनुशासित करना चाहिए ताकि हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर सके। उसने कहा, यरूशलेम को मत छोड़ो, पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करो,
तो उन्होंने क्या किया, वे ठहरे रहे, वे प्रतीक्षा करते रहे, ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा था। इसे समझिए, यह अभिषेक प्रतीक्षा के द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए। कोई छोटा मार्ग नहीं है, कोई वैकल्पिक विधि नहीं है, आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। इन दिनों में परमेश्वर को जो ध्यान आप देते हैं वह अन्य दिनों जैसा नहीं होना चाहिए, वह भिन्न होना चाहिए, वह ऊंचा होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए। अन्य सभी व्यवस्थाओं को एक ओर रख देना चाहिए। अनुशासन के साथ, एकाग्रता के साथ, बिना किसी विकर्षण के आपको पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होना चाहिए। तो फिर से दो बातें, उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन के साथ व्यवस्थित किया, उन्होंने यीशु की आज्ञा का शाब्दिक पालन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वे ऊपरी कक्ष में गए। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरथुलमय, मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमौन जेलौती और याकूब का पुत्र यहूदा। अब ध्यान से देखिए, यहां अत्यंत महत्वपूर्ण बातें प्रकट की गई हैं। सबसे पहले किनका नाम लिया गया? पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये आंतरिक मंडली थे, मुख्य प्रेरित, यीशु के सबसे निकट रहने वाले। आज की भाषा में कहें तो पोप, कार्डिनल, बिशप। परंतु उनके साथ और कौन थे? मरियम, यीशु की माता, अन्य स्त्रियां, यीशु के भाई, सब वहां थे। किसी ने अपने पद को नहीं देखा, किसी ने यह नहीं कहा मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, ये मेरे लिए नहीं है। सबने मिलकर प्रतीक्षा की। ये प्रतीक्षा केवल साधारण विश्वासियों के लिए नहीं है, हर किसी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे तक सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। संसार में उनका जो भी पद हो, इस सबसे बड़े वरदान के लिए सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। संसार के पद पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में बाधा नहीं बनने चाहिए। यदि मेरे पास कोई सेवा या पद है तो मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। पवित्र आत्मा इतना अधिक आवश्यक है। केवल वही कलीसिया जो आत्मा की प्रतीक्षा करती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक की तरह परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों की साक्षी बनेगी। इसलिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है। यहां तक कि मरियम ने भी यह नहीं कहा मैं पहले ही पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुकी हूं, मैंने यीशु को गर्भ में धारण किया, मुझे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वह भी प्रेरितों के साथ वहां बैठी 10 दिनों तक। हम इसे तुच्छ नहीं समझ सकते और ये नहीं कह सकते कि हम बड़े हैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, प्रतीक्षा करने के लिए कौन इतना बड़ा है? कौन कह सकता है मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा? से कोई नहीं, सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए, सबको। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। वे सब एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। हमें इसे गहराई से समझना चाहिए। आत्मा के उंडेले जाने से पहले भी और बाद में भी मन की एकता होती है। आत्मा से भरी हुई कलीसिया में आत्मा के भराव से पहले भी और बाद में भी एक मन होता है। प्रेरितों के काम 1:14, ये सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। क्या आपने ध्यान दिया? वे एक साथ थे। फिर प्रेरितों के काम 2:1, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तब वे सब एक स्थान में इकट्ठे थे। फिर से 7। फिर प्रेरितों के काम 2:14, तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। फिर वही बात, 7 अकेला नहीं। प्रेरितों के काम 2:44, सब विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे। 2:46 वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में एकत्र होते थे। अध्याय 4 और 5 में भी ऐसे अनेक संदर्भ हैं। एक मन का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि हर विषय में उनकी राय समान थी? नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मन का अर्थ यह नहीं कि हर बात पर सबकी राय एक जैसी थी। हम यह कैसे जानते हैं? यदि आप इसी अध्याय को आगे पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनके बीच मतभेद थे। उनके सामने एक प्रश्न था। 12 प्रेरितों में अब केवल 11 बचे थे। यहूदा जा चुका था, इसलिए किसी को उसका स्थान लेना था। उन्होंने प्रार्थना की और फिर 2 नाम प्रस्तावित किए। यदि हर बात पर उनकी राय एक होती तो क्या वे 2 नाम सुझाते? नहीं, तब केवल एक नाम होता। इसलिए स्पष्ट है कि उनकी राय में अंतर था, फिर भी कोई अलग नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा मैं अलग हो जाता हूं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा,
वे एक साथ बने रहे। इससे सिद्ध होता है कि हर विषय में उनकी राय एक नहीं थी। तो फिर एक मन का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में इसकी पवित्र आत्मा अवश्य आए, वे पूर्णतः अविभाजित थे। यदि आप पतरस से पूछते तुम यहाँ क्यों हो, तो वह कहता पवित्र आत्मा आना चाहिए। यदि आप याकूब से पूछते तो वह कहता पवित्र आत्मा आना चाहिए। यदि आप थोमा या अंद्रयास से पूछते तो उत्तर वही होता, पवित्र आत्मा आना चाहिए। यही एक मन है। जो मिशन उन्हें दिया गया था उसमें वे एक थे। आत्माओं के उद्धार में उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। यीशु की गवाही देने में उनके बीच कोई विवाद नहीं था। पवित्र जीवन जीने में उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। हाँ, मानवीय विषयों में उनकी अलग अलग राय थी, अलग दृष्टिकोण, अलग सोचने के तरीके। यह स्वाभाविक है। ध्यान से सुनिए, आपके प्रार्थना समूह में मतभेद हो सकते हैं, आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, आपके समुदाय में मतभेद हो सकते हैं। आप चीजों को अलग प्रकार से देख सकते हैं, दूसरे अलग प्रकार से सोच सकते हैं। यह समस्या नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है, इस विषय में क्या आपका हृदय एक है? आप हो सकते हैं कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, जैकोबाइट, पेंटेकोस्टल, परंतु प्रश्न यह है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पवित्र आत्मा को आना चाहिए? इस विषय में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। अनेक विषयों में भिन्नताएं ठीक हैं, परंतु मूलभूत सत्यों में एकता होनी चाहिए। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यीशु क्रूस पर मरा, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यीशु मृतकों में से जी उठा, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यीशु कुंवारी से जन्मा, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यीशु ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा हमें भर देगा। इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यही एक मन है। तो उन्होंने क्या किया? वे इसमें एकजुट थे और वे प्रार्थना करते रहे। वे सब एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब अगला बिंदु समझिए, इन दिनों में वे क्या कर रहे थे? वे प्रार्थना कर रहे थे निरंतर। वे निष्क्रिय नहीं बैठे थे, वे प्रार्थना करते रहे, वे लगातार प्रार्थना करते रहे। हम पवित्र शास्त्र में एक क्रम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 21 में नैन यीशु के बपतिस्मा के बाद क्या हुआ? जब वह प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उतर आया। तो पवित्र आत्मा कब आता है? जब प्रार्थना की जाती है। इसे समझिए, यदि हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमें प्रार्थना करनी होगी। इन दिनों में हमारा केंद्र यह होना चाहिए, पवित्र आत्मा आना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? एक मन होकर निरंतर प्रार्थना, केवल एक साथ बैठना नहीं, केवल एक कमरे में रहना नहीं। यदि कोई कुछ समय के लिए बाहर भी गया तो वहां भी वह प्रार्थना करता रहा। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। अब एक और शिक्षा पर ध्यान दीजिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 9 में यीशु प्रार्थना के विषय में शिक्षा देता है। वह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है, मांगते रहो तुम्हें मिलेगा, ढूंढते रहो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बार मांगकर मत रुक जाओ, एक बार प्रार्थना करके मत रुक जाओ। यदि तुरंत उत्तर न मिले तो प्रार्थना बंद मत करो। यीशु एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति रात में अपने मित्र के घर जाता है और द्वार खटखटाता है, मुझे 3 रोटियां दे दो। भीतर से उत्तर आता है, मैं नहीं दे सकता, द्वार बंद है, हम सो रहे हैं। परंतु वह व्यक्ति क्या करता है? वह वापस नहीं जाता, वह वहीं खड़ा रहता है ठंड में, रात में, मार्ग पर। कब तक? जब तक द्वार नहीं खुलता। वह कितनी बार खटखटाता है, जब तक द्वार नहीं खुलता। यही शिक्षा यीशु दे रहा है, मांगते रहो, खटखटाते रहो, ढूंढते रहो, मत रुको। यदि पहले दिन कुछ ना हो तो भी मत रुको। पवित्र आत्मा तुरंत आ सकता है या बाद में, परंतु आपको निरंतर बने रहना है। फिर यीशु कहता है, यदि कोई बच्चा मछली मांगे तो क्या पिता उसे सांप देगा? यदि वह अंडा मांगे तो क्या वह उसे बिच्छू देगा? यदि मनुष्य भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता उनसे कितना अधिक पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगते हैं। तो प्रेरितों ने क्या किया? उन्होंने निरंतर प्रार्थना की।
एक साथ एक मन होकर पवित्र आत्मा के लिए। और एक और बात, उन्होंने एकता में प्रार्थना की। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 18 में यीशु कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से उनके लिए की जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक साथ प्रार्थना, एकता में, सहमति में। आप परिवार में हो सकते हैं, प्रार्थना समूह में या किसी छोटे संगति में, जहां भी हो, एक हृदय होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आइए आज हमने जो समझा उसका सार संक्षेप देखें। अध्याय 1 हमें पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने के कुछ मापदंड देता है। उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी क्योंकि उसने आज्ञा दी थी। उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आएगा। उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन के साथ व्यवस्थित किया। उन्होंने अविभाजित ध्यान दिया। उन्होंने विकर्षणों से दूरी बनाई। वे उचित स्थान में एकत्र हुए। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की। उन्होंने पद या स्थिति को महत्व नहीं दिया। वे एक उद्देश्य में एकजुट रहे। उन्होंने निरंतर प्रार्थना की। अब हम तैयारी के चौथे दिन में हैं। आपके हृदय में एक दृढ़ निर्णय हो, इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे यह एकाग्रता दीजिए, मुझे आपके वचन पर विश्वास करने का अनुग्रह दीजिए। इन दिनों को गंभीरता से लेने में मेरी सहायता कीजिए। जो दिन बीत गए उनके विषय में चिंता मत कीजिए। यदि 4 दिन बीत भी गए हों तो भी अभी से आरंभ कीजिए, इसी क्षण से। परमेश्वर के सामने दिनों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, आपके हृदय का समर्पण। एक ही क्षण में भी परमेश्वर आपके समर्पण को पूर्णतः स्वीकार कर सकता है। इसलिए विलंब मत कीजिए। ये मत कहिए मैंने पहले दिन खो दिए, अब अगले वर्ष प्रतीक्षा करूंगा। नहीं, अभी आरंभ कीजिए। थक मत जाइए, निराश मत होइए। इसे स्पष्ट रूप से स्मरण रखिए। हम पवित्र आत्मा की लालसा इसीलिए नहीं रखते कि हम चमत्कार करने वाले बन जाएं। हमारी इच्छा यह है पवित्रता में बढ़ना, जैसा यीशु ने सिखाया वैसा जीवन जीना, अपने जीवन के द्वारा सच्चे गवाह बनना। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए अपना ध्यान मत खोइए, विकर्षणों से बचिए। समाचार, बाहरी बातें, इन दिनों के लिए उन्हें एक ओर रख दीजिए। अपने घरों में एक साथ प्रार्थना कीजिए, समय अलग रखिए, परिवार के रूप में एकजुट हो जाइए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। यह एक